नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 43 वर्षीय पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले हम देख लें तो 25 अप्रैल 1977 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 11:55 दिन में और जन्म का स्थान है झारखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो कुंडली में बनने वाले योग के बारे में ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा जो है वैवाहिक सुख को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, नौकरी को लेकर के प्रश्न पूछा है, कारोबार को लेकर के, विदेश में रहने को लेकर के, बसने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा, संतान को लेकर के, संतान की प्रगति को लेकर के और इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। इनके प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 4 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है, यानी कर्क लग्न की ये कुंडली बनती है। चंद्रमा देव मिथुन राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कर्क लग्न एवं मिथुन राशि की यहाँ पर इनकी कुंडली बन जाती है। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 17 डिग्री है, यानी लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। कर्क लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात को समझें, इनके स्वभाव को जानना चाहें तो ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावुकता प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, मेहनत के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कंफ्यूजन की भी स्थिति इनको देखने को जीवन में कई बार मिलती है। चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो तो कंफ्यूजन की स्थिति, कंसंट्रेशन की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो सकती है। यहां पर इनके लग्न को देखें तो शनि देव यहां पर लग्न में बैठे हुए हैं। शनि जब लग्न में बैठ जाए तो जातक को ये मैच्योरिटी देने वाला होता है, समझदार बनाता है, मैच्योरिटी देता है जातक को। युवावस्था का ये शनि है। इस कुंडली में शनि सप्तमेश एवं अष्टमेश है, लग्न में जाकर के बैठे हुए। देखिए यहां पर शनि का बैठना पद प्रतिष्ठा के लिए बढ़िया माना जाएगा, लेकिन शनि की दशा वगैरह चलती है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, मेहनती बनाएंगे शनिदेव आपको। सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। देखिए विवाह का भाव है और विवाह भाव को शनिदेव देख रहे हैं। समझदार पत्नी देंगे और पत्नी के साथ जो स्थिति है वो चलती रहेगी, मतलब वैवाहिक सुख जो है वो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि टूटने नहीं देंगे विवाह को किसी भी हालत में। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के कर्म स्थान के ऊपर, कर्म भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो करियर थोड़ा विलंब से भले ही बनेगा। शनि की दशा चलती है, उस दौरान करियर में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो वहां पर भी सफलता देखने को मिलेगी। राहु को देख लेते हैं। 0 डिग्री के साथ राहु यहां पर बैठे हुए हैं। बल बहुत कम है राहु के पास, क्योंकि वो 0 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। अब देखिए तो राहु यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में, और शुक्र कैसे हैं तो भाग्य भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। देखिए जब भी राहु चौथे भाव में बैठता है तो ये विदेश जाने की तरफ जो इशारा करते हैं, जन्म स्थान से ये दूर जाने का जो है ये योग बना देते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसा कहा भी है कि आप अभी फिलहाल विदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पर राहु जो है विदेश ले जाने का कार्य करते हैं। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हो तो कई बार घर में कलह की स्थिति देखने को मिलती है, और कलह नहीं भी हो तो टेंशन का माहौल, किसी वजह से भय की स्थिति बनी रहे, टेंशन बना रहे, ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिलती है। शुक्र की राशि में राहु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भौतिक सुखों में कमी नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह के सुखों में यहाँ पर राहु कमी नहीं करने वाले हैं। 0 डिग्री का राहु है तो दृष्टि का प्रभाव बहुत कम होगा, न्यून होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, अष्टम भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, इनकी दशा में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लेंगे। दसम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो करियर में कई बार ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं। बेसिकली बार बार मैं कहता हूं कि राहु केतु यदि करियर स्थान को प्रभावित करे, कर्म भाव को, और इनकी दशा चले तो करियर में बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि राहु केतु जिनका दशम को प्रभावित करे उन सबका करियर खराब होगा, नहीं। इनकी दशा आती है तो करियर में कुछ नया हो सकता है, किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश की यात्राएं यहाँ पर राहु देवता दे सकते हैं। और देखिए चंद्रमा को राहु देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से, तो जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कंसंट्रेशन की परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कई बार मन में जो है कई तरीके के विचार आपको आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर देखें तो चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ है, वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि पड़े तो मन में कई प्रकार के विचार आपको आ सकते हैं। आगे बढ़ जाए, कुंडली के नवम खाने को देखें, नवम भाव को देखें, ये भाग्य का भाव होता है। उच्च का शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है मंगल के साथ। देखिए आपका जो भाग्य का भाव है ये बलवान नजर आ रहा है।
सुखेश एवं और लाभेश जो बनते हैं शुक्र, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो है पंचमेश एवं कर्मेश जो मंगल है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ये स्थिति बढ़िया है। इन दोनों की युति जो है अपने आप में भी ये राजयोग है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र और मंगल है वो अच्छे भावों के स्वामी ग्रह हैं। तो इनकी युति भाग्य भाव में हो रही है। इसका मतलब है कि आपका जो भाग्य है वो बहुत बलवान हो गया। आपका जो भाग्य का भाव है वो बहुत बलवान नजर आ रहा है। शुक्र उच्च के हैं तो प्रॉपर्टी का सुख जीवन में खूब सारा आप ले सकते हैं। मकान वगैरह आलीशान तरीके से आप बनवा सकते हैं, और वाहन वगैरह को सुख भी आप अच्छे से ले सकते हैं। शुक्र मीन का है, उच्च का है, तो पत्नी भी बढ़िया होंगी, स्त्री का सुख आपको अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी तो क्रिएटिविटी भी ये शुक्र देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ये बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे। मंगल यहाँ पर 4 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, ध्यान से समझिए। तो शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में ये मंगल बैठे हुए, अच्छी स्थिति है शिक्षा के लिए भी, संतान के लिए भी, और कर्मेश भी है मंगल जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो है मंगल का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर करियर से बना रहे हैं, कर्म भाव से बना रहे हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट भी यहाँ पर बढ़िया मानी जाएगी आपकी कुंडली में। तो ये करियर के लिए, और जो शुक्र है वो सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए बहुत ही अच्छी जगह पर ये बैठे हुए हैं। शुक्र और मंगल की युति जो है ये अट्रैक्शन वगैरह का कारक होती है, तो ये विवाह के सुख के लिए, स्त्री के सुख के लिए भी इसको बढ़िया माना जाएगा। 4 डिग्री के साथ मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पर। मंगल यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, आप चाहें तो मंगल के बल को बढ़ा सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी तो विदेश जाने का योग बना देंगे। तीसरे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि मेहनती और साहसी बनाएगी आपको, और चौथे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये जो वाहन सुख है, घर का सुख है, मकान सुख है, इसको और बेहतर कर देंगे मंगल देवता। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 10वें भाव को देख लेते हैं। बुध, सूर्य एवं केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध एवं सूर्य की युति से जो है यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो वहीं पर सूर्य और केतु की युति जब भी होती है तो ये कुछ हद तक जो है ग्रहण दोष का भी निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, कुछ नेगेटिविटी भी नजर आ रही है सूर्य के साथ। लेकिन सूर्य है किस राशि में, ध्यान से देखिए, तो सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए हैं अपने 10 डिग्री पर। ये सूर्य परम उच्च के होते हैं, यहाँ पर 11 डिग्री के सूर्य हैं, यानी एकदम परम उच्चता के आसपास ही है ये सूर्य। दिग्बली होकर के बैठा हुआ, यानी कि जिस भाव में इनको पूर्ण रूप से दिशा बल प्राप्त होता है, जहां पर ये सबसे अच्छा महसूस करते हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। इसलिए केतु साथ में है अथवा नहीं है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सूर्य बहुत ही बढ़िया स्थिति में माने जाएंगे। सूर्य के 10वें भाव में बैठे होने की वजह से पिता की भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, और पिता से सहयोग भी नजर आ रहा है, पिता से लाभ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर सूर्य के होने की वजह से आप भी जो कार्य करेंगे वो भी अच्छे स्टेटस वाला हो, अच्छे ओहदे का हो, आपको भी मान सम्मान देखने को मिले अपने कार्य में, इसके भी योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सूर्य को समझें तो वो आपके परिवार भाव के, वाणी भाव की और धन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, उच्च के होकर के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है धन के लिए, वाणी के लिए, और खास करके करियर के लिए। तो सूर्य की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। चौथे भाव के ऊपर सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आपको मकान सुख, वाहन सुख के लिए बढ़िया है। बुध को देख लेते हैं, यहाँ पर 19 डिग्री के साथ बुध बैठे हुए हैं, अस्त और वक्री हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा इस कुंडली में। और वैसे इस कुंडली में बुध को समझा जाए तो वो तृतीयेश है एवं वो द्वादशेश है। मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल, माफ करिए बुध, और जाकर के कुंडली के 10वें भाव में बुध बैठे हुए हैं। तो बुध का अस्त होना कोई बहुत नुकसानदायक आपके लिए नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बुध को देखें, विदेश भाव का स्वामी ग्रह जाकर के कहां बैठा हुआ है, तो करियर के भाव में। तो विदेश में जाकर के करियर बनना, और या फिर करियर की वजह से विदेश जाना, इसके योग बहुत हद तक नजर आ रहे हैं। और वैसे भी मंगल का भी प्रभाव आपके विदेश भाव के ऊपर बना ही हुआ है। तो यहाँ पर विदेश से लाभ लेने के योग, विदेश जाने वगैरह के योग यहाँ पर बुध भी दर्शा रहे हैं। बुध का यहाँ पर वक्री होना, अस्त का होना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है राहु की दृष्टि की वजह से, मिथुन राशि में है, और यहाँ पर जो बुध देवता है वो अस्त और वक्री हैं। तो डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बेहतर यही है, यदि ऐसी कोई नौबत आती है आपको, तो किसी से सलाह ले सकते हैं। गुरु को देख लेते हैं। गुरु कुंडली के
लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए गुरु और शुक्र के बीच में यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, ये महाराशि परिवर्तन माना जाएगा। और दूसरा, गुरु का यहाँ पर बैठना एक प्रकार से धन योग का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी ग्रह गुरु जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए, तो भाग्य का जुड़ा हुआ सुख भी आपको देखने को मिलेगा। तो धन के लिए ये स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। और दो शुभ घरों के बीच में ये राशि परिवर्तन हो रहा है, बढ़िया है। धन लाभ के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। आय भाव में गुरु बहुत ही अच्छा जो है धन का लाभ देते हैं, खूब सारा धन का लाभ देते हैं गुरु। और 10 डिग्री के साथ यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है यहाँ पर गुरु के पास। और शत्रु की राशि में जरूर है, लेकिन राशि परिवर्तन हो रहा है, तात्कालिक मैत्री में है, तो शत्रु की राशि में होने के बावजूद कोई नुकसान की बात यहाँ पर नहीं है। वृद्ध अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। शिक्षा संतान भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, ये भी बढ़िया है। और कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि का पड़ना ये विवाहिक सुख के लिए बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा को देख लेते हैं, 26 डिग्री के साथ यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। मृत अवस्था में चंद्रमा देव यहाँ पर विराजमान है, तो चंद्रमा के पास बल थोड़ा कम हो जाएगा। बुध की राशि में यहाँ पर बैठे हुए, देखिए लग्नेश चंद्रमा जाकर के विदेश भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है, स्वदेशपति जो शुक्र है वो विदेश यात्राओं के भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, मंगल जो कि आपका कर्मेश है वो अपनी दृष्टि विदेश भाव के ऊपर डाल रहा है और विदेश यात्राओं के भाव में बैठा हुआ है। ये सारी स्थितियां इस बात को दर्शाती है कि आप विदेश में परमानेंट रूप से सेटल हो सकते हैं और विदेश और स्वदेश आना जाना लगा रह सकता है आपका। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो मन में जो है बहुत सारे विचार आपको आएंगे, क्योंकि मिथुन राशि का ये चंद्रमा है, 12वें खाने में बैठा हुआ है, तो मन में कई तरीके के आपको विचार उत्पन्न होते रहेंगे। इमेजिनेशन के लिए यहाँ पर चंद्रमा का बैठना बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शीत रोग से थोड़ा सावधान रहें, कोल्ड कफ वगैरह से थोड़ा सावधानी बरत करके रहेंगे तो बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर चंद्रमा का बैठना विदेश में सेटल होने में आपको बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। दशाओं की बात कर लेते हैं। बुध की महादशा जो है वो आपको चल रही है, जो कि 22 जनवरी 2022 तक आपको रहने वाली है। और बुध में आपको फिलहाल शनि की अंतर्दशा चल रही है। समय ठीक ठाक कहा जाएगा अभी, और समय कोई खराब नहीं है आपके लिए। विदेश, आप ऑलरेडी विदेश में ही हैं आप अभी, तो समय कोई खराब नहीं है। शनि और बुध आपके करियर भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, ये समय करियर के लिए भी ठीक ही है। और इसके बाद आपको केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, तो केतु की जो अंतर्दशा है वो भी करियर भाव में केतु यहाँ पर बैठे हुए। हो सकता है कि केतु की दशा में जॉब वगैरह चेंज आप करें, किसी प्रकार का चेंज आपको देखने को मिले। वैसे आपका करियर वगैरह जो है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहा है। षडबल की मैं बात कर लूं प्रश्नों के ऊपर जाने से पहले, सूर्य का बल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। सूर्य जो है वो बहुत बलवान है आपकी कुंडली में, और शनि का जो बल है वो सबसे कम नजर आ रहा है। तो शनि कमजोर भी है इस कुंडली में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो सप्तमेश एवं अष्टमेश है। तो शनि बुध का कमजोर होना कोई बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, तो उनका कमजोर होना ही बेहतर है। सूर्य की स्थिति बढ़िया है, तो ये करियर के लिए, धन वगैरह के लिए इसको बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कुंडली में योग कैसे हैं आपने पूछा है। देखिए मैंने एक एक करके आपको योगों को बता दिया है। शुक्र मंगल का बैठना बढ़िया है, शनि का लग्न में आकर के बैठना पद प्राप्ति वगैरह के लिए इसको भी ठीक ही माना जाएगा। राहु चंद्रमा का जो योग है कुंडली में वो बहुत हद तक आपको विदेश जाने में सहायता प्रदान करेगा। और गुरु शुक्र के बीच में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये धन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आपने पूछा है कुंडली में दोष कौन कौन से हैं, उनके निवारण हेतु क्या उपाय करें ताकि उनमें भी लाभ उठाया जा सके, उनको परिवर्तित किया जा सके लाभ में। देखिए कोई खास परेशानी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन केतु राहु बैठे हुए, केतु की दशा वगैरह चलती है, तो उस दौरान जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो उपाय कर लेंगे तो क्या है कि छोटी मोटी भी जो परेशानियां आने वाली होंगी वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में आपने पूछा है, कोई विशेष ध्यान देने वाली बात हो। देखिए आपका नवमांश चार्ट भी मेरे सामने है, वहां पर भी आपका जो विवाह का भाव है वो बढ़िया नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी विवाह की स्थिति बढ़िया है। तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय नजर आ रहा है, कोई भी खास परेशानी मुझे आपके दाम्पत्य जीवन में नजर नहीं आ रही। संतान को लेकर के चिंता रहती है, पुत्री की पढ़ाई को लेकर के चिंता रहती है, कब और कैसे ये चिंता कमे, शिक्षा किस फील्ड में हो जो उसे कामयाब बनाए। संतान की कुंडली से ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बताया जा सकता है। आपकी पुत्री की कुंडली का भी मैंने विश्लेषण किया है, तो वहीं पर मैंने उनको बता दिया होगा कि किस क्षेत्र में उनको जाना चाहिए।
और संतान को लेकर के सबको चिंता लगी रहती है। अभी हालांकि मेरे पास सप्तमांश कुंडली नहीं है फिलहाल, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा संतान से जुड़ी चीजों के बारे में, लेकिन यहाँ पर इस चार्ट में फिलहाल देखा जाए तो संतान को लेकर के कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण समझे, संतान भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति बढ़िया है, गुरु की स्थिति बढ़िया है और गुरु आपके संतान भाव को देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी जो है आपके संतान को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी की बात नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके ऊपर जो मुहर मारने का काम है वो D7 चार्ट करता है, सप्तमांश कुंडली करती है। फिलहाल मेरे पास किसी कारणवश सप्तमांश कुंडली अवेलेबल नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी सूचना दे दूंगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या कोई विशेष ध्यान देने का समय और कोई उपाय हो तो बताएं। फिलहाल कोई भी परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जब तक बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही है अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करेंगे। 2006 अक्टूबर से अच्छी नौकरी लगी है और अभी ये नौकरी बरकरार है। विदेश 2014 में मुझे आना पड़ा। देखिए, विदेश में रहना आपके लिए बढ़िया है, बल्कि विदेश में सेटल होना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। नौकरी करें या फिर व्यापार, देखिए आप दोनों कार्य कर सकते हैं और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए नौकरी करना ज्यादा बेहतर मुझे नजर आ रहा है। हाँ, नौकरी के साथ साथ कोई कारोबार आप कर सकते हैं। किस क्षेत्र में करें कारोबार? तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कारोबार कर सकते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ कारोबार कर सकते हैं, अग्नि फायर से रिलेटेड कोई कारोबार कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से जुड़ी हुई चीजें, केमिकल्स से जुड़ा हुआ, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सामान से या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप जुड़ सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, सोने से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, सोने चांदी से संबंधित मेटल्स जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कारोबार कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स जो खाद वगैरह होता है उनसे भी जुड़ा हुआ कारोबार कर सकते हैं। बेसिकली सूर्य, मंगल, शुक्र, इवन गुरु भी, इन सब से जुड़ा हुआ कारोबार आपको अच्छा लाभ दे जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है नौकरी में कोई बदलाव। देखिए, केतु की दशा में हो सकता है कि नौकरी में थोड़ी बदलाव देखने को आपको मिले, वहां पर योग जरूर बन जाते हैं। वैसे आपका जो करियर का भाव है वो बढ़िया नजर आ रहा है, करियर भाव के स्वामी ग्रह मंगल की भी स्थिति बढ़िया है, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राहु केतु परिवर्तन को दर्शाते हैं, तो छोटा मोटा परिवर्तन दिखने को मिल सकता है। 6 साल से विदेश में रह रहे हैं, क्या परमानेंट सेटल होने की संभावना है? किस दिशा में रहना उचित है और परमानेंट रेसिडेंसी के लिए कब अप्लाई करें? देखिए, विदेश में आप परमानेंट तरीके से रह सकते हैं और वहां रहना आपको ज्यादा बेहतर है। उत्तर अथवा उत्तर पश्चिम दिशा में आप जा सकते हैं, ये दिशाएं आपके लिए शुभ है। अभी अप्रैल में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी साल अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और संतान को लेकर के जानना चाहते हैं कि पुत्र की कामना है और कब समय प्रबल है तो इसका प्रयास किया जाए और कौन से उपाय किए जाए। उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा। और समय की बात की जाए तो इस वर्ष आप प्रयत्न कर सकते हैं और आने वाले समय में जो है आपको इससे लाभ मिल सकता है। अभी जो है इसमें लाभ मिल सकता है, अभी जो है इस साल समय बन रहा है, संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष कुछ हद तक आपके बने हुए हैं। अपना घर कब होगा? विदेश में घर होगा और कब होगा? विदेश में घर होने की संभावना है आपकी कुंडली में। और आपका जो शुक्र बहुत अच्छा है, आपका जो चौथा खाना है वो बहुत ही अच्छा है। शुक्र की महादशा में यदि घर होगा तो वो बहुत आलीशान होगा, या जब भी आपका घर होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही आलीशान घर होगा। मकान सभी बनाते हैं, लेकिन आप जो है बहुत हद तक आलीशान महल बना सकते हैं, महल बना सकते हैं अपने रहने के लिए। इसकी स्थिति आपकी कुंडली में नजर आ रही है, यानी अच्छा बनाएंगे, नॉर्मल से थोड़ा बेहतर ही बनाएंगे। कब होगी? तो देखिए, समय तो है अभी भी, लेकिन शुक्र की दशा में वो प्रबलता नजर आ रही है। शुक्र की दशा आने में अभी समय है, 7-8 वर्षों का समय को, कि केतु की दशा निकलेगी तभी शुक्र की दशा आएगी। तो शुक्र की दशा में बहुत अच्छी स्थिति नजर आ रही है। उसके पहले भी आप प्रयत्न करेंगे तो ऐसा नहीं है कि असफलता मिलेगी, लेकिन शुक्र की दशा में स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। प्रभु की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से अपने पैर पर खड़ा हूं, उनकी सेवा में लगा हूं और लगा रहूंगा। आर्थिक स्थिति और अच्छी होने की क्या संभावना? देखिए, आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, कहीं से भी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो अपने कर्मों से ही इसको आप और बेहतर कर सकते हैं। आपकी कुंडली आपको नहीं रोकेगी इसको बेहतर करने में। जैसे कई बार कहते हैं कि कुंडली में कोई दोष है, इस वजह से आपको धन का लाभ नहीं हो रहा या कोई परेशानी है, नहीं, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। आप यदि प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपनी इच्छा शक्ति से और भी ज्यादा धन का लाभ ले सकते हैं। उपाय पर जाने से पहले एक बार नवमांश कुंडली को देख लेते हैं।
9 नंबर से आपकी नवमांश कुंडली प्रारंभ हो जाती है, धनु लग्न की बनती है और वहां पर जो है संतान का भाव थोड़ा सा पीड़ित नजर आ रहा है, गुरु केतु बैठे हुए हैं। विवाह और करियर वहां पर भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, चंद्रमा वगैरह की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, विदेश जाना वगैरह ये सब दिख रहा है उस कुंडली में भी। तो थोड़ा सा संतान को लेकर के चिंता लगी रही, इसकी स्थिति और इसकी संभावना जो है वो नवमांश से नजर आ रही है। बाकी स्थिति, बाकी ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। उपाय के ऊपर बात कर ले तो मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, 7.25 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए। सोने में इसको धारण करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं, 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में इसको जड़वा करके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में इंडेक्स में इसको धारण करना चाहिए। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे। केतु की दशा में नित्य शाम को कुत्ते को दूध, बिस्किट, रोटी जो भी संभव हो उनकी सेवा करने का कोशिश करें। केतु की दशा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। केतु से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। नित्य हनुमान चालीसा एवं ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मतलब हनुमान चालीसा संभव हो तो 1 या 3 बार पढ़ लें और साथ ही साथ ओम गंग गणपते नमः का एक माला जाप आपको करना चाहिए। अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र पढ़ेंगे, एक माला सुबह एवं शाम पति पत्नी मिलकर के एक साथ बैठ करके यदि पढ़ेंगे तो बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। चलिए तो दोस्तों ये था इस 43 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।